इटली की एक नन जो कि पानी में डूब के मर गई थी बट 7.5 मिनट बाद फिर से जिंदा हो जाती है। उसको लगता है कि जीसस ने उसकी जिंदगी बचाई है कुछ एक ग्रेट पर्पस के लिए। वो ग्रेट पर्पस क्या होता है वो जानने के लिए वो जाती है इटली के एक चर्च में, और इस चर्च में जहाँ पे सारी लड़कियाँ वर्जिन्स हैं वो लोग इस सिस्टर को अपना भगवान बना देते हैं। आखिर ऐसा क्या होता है कि ये सारे वर्जिन नन्स इसको अपना भगवान बना देते हैं, जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं शियाब अल हयात वेलकम करता हूँ आपका शियाब एक्सप्लेन्स के एक नए वीडियो में। आज मैंने 2024 की एक हॉरर थ्रिलर मूवी इमैकुलेट को एक्सप्लेन किया है। मूवी में इंटेंस और हॉरर एलिमेंट एकदम भरे पड़े हैं, तो इस वीडियो को एकदम एंड तक देखना, क्योंकि आखिर में जाके ये स्टोरी ऐसे पजल की तरह सॉल्व हो जाएगा ना कि आपको एकदम मजा आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें कॉन्वेंट नन को दिखाया जाता है जो कि माता मेरी के पिक्चर के सामने माफ़ी मांग रही है कि मैं अभी जो पाप करने वाली हूँ उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। फिर वो पिक्चर के पीछे कुछ एक लिखती है, वहाँ से चाबी उठाती है और वहाँ से भागने की तैयारी करती है। जब तक वो गेट पे पहुँचे पीछे से कुछ मास्क पहने हुए आदमी आ जाते हैं और वो जब भाग रही थी उसका पैर पकड़ लेते हैं गेट के पीछे से और उसके पैर को वहीं पे तोड़ देते हैं। वो लड़की बेहोश हो जाती है और जब उसकी नींद टूटती है तो वो देखती है कि वो एक कॉफिन के अंदर बंद है। बहुत ट्राई करती है वो, बट ये सिस्टर यहाँ से निकल ही नहीं पाती। बट वो कौन सा पाप की थी जिसके लिए उसको जिंदा कॉफिन में गाड़ दिया गया वो तो आपको बाद में ही पता चलेगा। सीन शिफ्ट होता है और हमको दिखाया जाता है सिस्टर सिसिलिया को, जो कि यूएस से इटली आई है इसी चर्च में रहने के लिए। यहाँ पे 2 ऑफिसर्स उसको पूछ रहे हैं कि आप यूएस से यहाँ क्यों आई है। सिस्टर सिसिलिया बोलती है कि जब मैं छोटी थी तो मेरे साथ एक मिरेकल हुआ था, जब मैं लेक में गिर गई और मेरा दिल 7 मिनट के लिए बंद हो गया और डॉक्टर्स ने मुझे मरा हुआ घोषित कर दिया। बट 7 मिनट बाद मेरा दिल अचानक से धड़कने लगा और मैं जिंदा हो गई। उसी दिन से मुझे लगा कि गॉड ने मुझे बचाया, ज़रूर इसके पीछे गॉड का कोई मकसद है और मैं उसी मकसद को ढूंढने के लिए इस चर्च में आई हूँ। उन दोनों ऑफिसर्स ने सोचा कि चलो ठीक है, उन्होंने अप्रूव कर दिया। अब सिस्टर सिसिलिया को यहाँ के लोग बहुत पसंद करते हैं। यहाँ पे जो मदर सुपीरियर है वो उनको बहुत पसंद करती है, हालांकि उसको उनकी बातें समझ में नहीं आती क्योंकि उनको और यहाँ के ज़्यादातर लोगों को इंग्लिश नहीं आती। उसके पीछे जो खड़ी है वो है सिस्टर इज़ाबेल। अब सिस्टर इज़ाबेल को बहुत अच्छी तरीके से आती है इंग्लिश, बट वो सिस्टर सिसिलिया से ज़्यादा बात नहीं करती क्योंकि उसका यहाँ पे आना सिस्टर इज़ाबेल को बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब सिस्टर इज़ाबेल सिसिलिया को एक टूर देती है पूरे चर्च का और उसको बोलती है कि यहाँ पे हम लोग रहते हैं, सब लोग बहनों की तरह रहते हैं और गॉड के कामों के लिए हम अपनी ज़िंदगी को पूरा डिवोट कर देते हैं। यहाँ पे जो बूढ़ी नन्स हैं वो यहीं पे रही थी सारी ज़िंदगी और वो जब तक ना मरे वो यहीं पे रहेगी। हमारा एक काम यह भी है कि हम इन बूढ़ी नन्स का ध्यान रखती है। तभी वहाँ पे एक और सिस्टर आ जाती है बूढ़ी करके, वो आके सिसिलिया को पकड़ के बोलती है कि क्या तुमने मेरे पापा को देखा है, क्या तुमने देखा है मेरे पापा को। एक्चुअली ये मेंटली अनस्टेबल है, बहुत बूढ़ी हो चुकी थी ना। इसको इज़ाबेल लेके जाती है। तब इज़ाबेल सिसिलिया के कमरे में आती है और आके बोलती है कि देखो, तुम्हें अभी ये डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम यहाँ पे रहोगी कि नहीं, एक रात रह के देख लो, फिर सुबह उठ के अगर तुम्हारा मन करे यहाँ पे नहीं रहने का तो फिर तुम चली जाना। सिस्टर सिसिलिया को उसकी बातें बिल्कुल समझ नहीं आती। शाम को वाव लेने के लिए वो नीचे हॉल में जाती है और वहाँ पे वो मिलती है फादर सेल से। फादर सेल ही है जिसने उसको इनवाइट किया था इस चर्च में आने के लिए। वो उनसे बातें कर ही रहे हैं और दोनों मिलकर वाइन पी रहे हैं, तभी एक ग्लिच होता है और वो देखती है कि उसके सामने कोई भी नहीं है। पूरा चर्च अभी एकदम खाली है और सामने कोई एक आदमी लेटा हुआ है प्रेइंग पोजीशन में। वो जाके देखती है कि कौन वहाँ पे पड़ा है। वो देखती है कि उसके फेस में एक रेड कलर का कपड़ा है और वो उसको वहाँ पे लेटने की वजह भी पूछती है। तभी वहाँ पे आ जाती है मैडम सुपीरियर, जो सिस्टर सुपीरियर होती है वो उसको आके बोलती है
कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, आओ तुमको मैं कुछ दिखाती हूँ। वो उनको दिखाती है एक होली नेल। वो वही कांटा है जो कि जीसस के शरीर पे घुसाया गया था जब उसको क्रूसीफाई किया गया था। वो उस कांटे को देखते वहीं पे उस कांटे को देख के वहीं पे सिस्टर सिसिलिया बेहोश हो जाती है। और ग्लिच होता है जब वो अपने आप को देखती है कि एक कन्फेशन रूम में और वहां उसके सामने कोई एक आदमी है जो उसका कन्फेशन ले। तभी पीछे से कुछ हाथ आते हैं और उसको पकड़ के एक अंधेरे कमरे में लेके जाते हैं जहाँ पे बहुत सारी औरतें खड़ी है और सबके फेस ढके हुए हैं। वो सिस्टर सिसिलिया को अजीब तरीके से छू रहे हैं और तभी उसकी नींद टूट जाती है और वो उठ जाती है। उसको पता चलता है कि रात को बहुत ज्यादा वाइन पीने की वजह से वो बेहोश हो गई थी और वो अभी नींद से उठ रही है। कितने सारे ग्लिचेस हो गए ना। अगले दिन से सिस्टर सिसिलिया चर्च के कामों में लग जाती है। उसको थोड़ा थोड़ा काम आता है, सब कुछ ही आता है, बट एक काम उसको नहीं आता, वो है चिकन्स को काटना। चिकन काटना उसको बिल्कुल नहीं आता। अब क्या होता है, एक एल्डरली सिस्टर की वहाँ पे मौत हो जाती है जो कि पूरे चर्च के लिए तो एक नॉर्मल रूटीन था, बट सिसिलिया के लिए यह बहुत ही दुखदायक था क्योंकि उसने ये पहली बार देखा है। तभी वहाँ पे इजाबेल को भी हम देखते हैं जो उसकी तरफ नफरत भरी निगाहों से देख रही है और उसको अभी भी नहीं पता कि इजाबेल उसको नफरत क्यों कर रही है। रात को जब सिसिलिया सो रही है तभी उसकी आंख खुलती है और वो देखती है कि एक एल्डरली नन उसके बाल काट रही है। वो चौंक के उठ जाती है और वो नन उसको देख के बोलती है कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। वो उठ के उस एल्डरली नन को पकड़ती है और उसको जाके लेटा देती है उसके बेड में। फिर वो देखती है कि उसके पैरों में एक अजीब से निशान है जो कि क्रूसीफिक्शन के निशान है। अगले दिन से क्या होता है, सिस्टर सिसिलिया की तबीयत खराब होने लगती है। डॉक्टर्स उसको टेस्ट करते हैं और हालांकि उसको नॉर्मल डायरिया ही हुआ था, उसका यूरिन टेस्ट भी किया गया था ये जानने के लिए कि क्या वो प्रेग्नेंट है या फिर नहीं। सिसिलिया चौंक गई कि इस टेस्ट को करने का क्या मतलब हो सकता है। फिर वो खिड़की से देखती है कि सारे पर्दों के पीछे से कोई एक छाया यानी एक घोस्ट टाइप फिगर उसको बार बार देख रही है। उसको समझ नहीं आता कि ये क्या है। तभी एक कौवा आके खिड़की में लग जाता है और वहीं पे गिर के मर जाता है। ये सीन देख के सिसिलिया बहुत डर जाती है कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। तभी उसको ऑफिस रूम में बुलाया जाता है। ऑफिस रूम में जाके वहाँ पे वो देखती है कि फादर और मदर और सब लोग वहाँ पे हैं। फादर उसको बोलता है कि तुमने हम लोगों को गुमराह किया है क्योंकि तुमने अपने वाउस को तोड़ दिया। तुमने बोला था कि तुम एक वर्जिन हो, बट रिपोर्ट्स में आया है कि तुम्हारे पेट में बच्चा है। तुम किसी और के साथ फिजिकल रिलेशन करके आई हो। सिस्टर सिसिलिया बोलती है कि मैं कसम खाती हूँ कि मैंने आज तक किसी के साथ ये सब नहीं किया। वो बोलता है कि तुमने यहाँ पे नहीं किया बट पहले तो करके आई थी ना। फिर भी वो बोलती है कि नहीं मैंने नहीं किया। तब वहाँ पे आ जाता है डॉक्टर और डॉक्टर बोलता है कि नहीं, वो सच बोल रही है क्योंकि उसका फिजिकल एग्जामिनेशन मैंने खुद किया था और वो तब वर्जिन ही थी। बट सिस्टर सिसिलिया ये नोटिस करती है कि ये सब लोग मन ही मन मुस्कुराते हैं। जब वो पूछती है कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, ये लोग कुछ बताते नहीं, सिर्फ उसको एक अल्ट्रासाउंड दिखा देते हैं ये प्रूफ करने के लिए कि वो सच में प्रेग्नेंट है। अब सिसिलिया का एक फिजिकल एग्जामिनेशन हो रहा है जहाँ पे वो फादर केल से पूछ रही है कि मैं ही क्यों। फादर केल बोलते हैं कि तुम बोलती थी ना कि ज़रूर गॉड का कोई एक मकसद है तुम्हें एक नई ज़िंदगी देने के पीछे। शायद वो मकसद यही हो, यही वो ग्रेट पर्पस हो जिसके लिए तुमको बचाया गया था उस लेक से। सिसिलिया भी सोचती है कि शायद ऐसा ही कुछ हुआ होगा क्योंकि वो वर्जिन है, उसके ऊपर भी वो प्रेग्नेंट है। यहाँ पे मदर बोलती है कि जैसे मदर मेरी थी जो कि वर्जिन होते हुए भी प्रेग्नेंट हो गई थी, वैसा ही कुछ अब तुम्हारे साथ हो रहा है जो वर्जिन हो फिर भी प्रेग्नेंट हो। जरूर कुछ खास होने वाला है। अगले दिन सिस्टर सिसिलिया के नन के कपड़े उतार दिए जाते हैं और उसको होली कपड़ा पहना दिया जाता है और सारे नन्स जो है वो उसके सामने ही प्रे करते हैं क्योंकि अब सब लोग उसको गॉड मानने लगे थे। वो देखती है कि सब लोग उसको प्रे कर रहे हैं सिर्फ सिस्टर ग्वेन और सिस्टर इजाबेल छोड़ के। सिस्टर ग्वेन का तो उसको पता है क्योंकि सिस्टर ग्वेन को गॉड पे कोई बिलीव ही नहीं है। वो अपने हालात सुधारने के लिए बस चर्च में आई है रहने के और खाने के लिए। बट सिस्टर इजाबेल अभी भी उससे क्यों नाराज है उसको बिल्कुल भी नहीं पता। ऐसे करते करते 6 महीने बीत जाते हैं और सिसिलिया की हालत बद से बदतर हो रही है। उसको हर रोज उल्टी हो रही है और अभी तो उल्टी करते करते उसका एक दांत भी टूट गया।
दोपहर को लंच करने के लिए जब वो हॉल में जाती है तो सब लोग खड़े हो जाते हैं बट ग्वेन और इजाबेला को छोड़ के। यही नहीं, इजाबेला उसकी तरफ ऐसे देखती है कि मानो वो उसको मार ही दे, और ये वो करती भी है। शाम को जब सिस्टर सिसिलिया नहा रही है बाथटब में, सिस्टर इजाबेल आ जाती है और उसको डुबा के मारने के लिए वो उसका गला घोंट देती है पानी के अंदर। तभी उसकी आवाज सुन के वहां पे दूसरे नन्स आ जाते हैं और वो सिस्टर इजाबेला को वहां से उठा देते हैं। सिस्टर इजाबेला जोर जोर से चिल्लाती है कि तुम्हारी जगह मुझे होना चाहिए था, उनको मेरे साथ थोड़ा और ट्राई करना चाहिए था, मुझे होना चाहिए था तुम्हारे साथ। सिस्टर सिसिलिया को अभी भी समझ में नहीं आता कि यह सब क्या हो रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चर्च में फिर से डॉक्टर आया है और वो सिस्टर इजाबेला को एग्जामिन कर रहा है और बोल रहा है कि बच्चा एकदम हेल्दी है। सिस्टर सिसिलिया बोलती है कि मैं हेल्दी नहीं हूँ, मुझे हर रोज़ उल्टी हो रही है, सुबह मेरा एक दांत भी टूटा है और मुझे लगता है कि मुझे हॉस्पिटल में किसी दूसरे डॉक्टर से इलाज करवाना चाहिए। फादर सेल यहाँ पे आके बोलते हैं कि नहीं, हम तुमको बाहर नहीं भेज सकते, क्योंकि अगर दूसरे डॉक्टर्स को यह बात पता चल गई तो बात फैलते टाइम नहीं लगता और सब लोग तुम्हारे इस न्यूज़ से खुश ना भी हो सकते हैं। सिसिलिया समझती है कि ये उसके भले के लिए ही है। फिर वो हॉल में चलते चलते देखती है कि सिस्टर इजाबेला के कमरे में दो मास्क पहने हुए औरतें खड़ी हुई है। वो उनको इग्नोर करके सामने जा ही रही है, तभी उसको कुछ एक आवाज सुनाई देता है और बाहर निकल के वो देखती है कि उन दोनों ने सिस्टर इजाबेल को बाहर फेंक दिया है। सिस्टर इजाबेल की बॉडी को देख के ये चौंक जाती है, क्योंकि उसके फेस में और उसके मुंह के अंदर बहुत ज्यादा टॉर्चर के निशान है। मतलब उन दोनों औरतों ने सिस्टर इजाबेल को बहुत ही तड़पाया था, और ये उसके साथ क्यों हुआ? क्योंकि उसने सिस्टर सिसिलिया को मारने की कोशिश की। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सिस्टर ग्वेन आके सिस्टर सिसिलिया को कुछ बोलने का ट्राई करती है। वो बोलती है कि तुम अंधी हो क्या? अपने आंखें खोलो और देखो कि चारों तरफ क्या हो रहा है। मरने का इरादा है क्या तुम्हारा? तुमको समझ में नहीं आ रहा? ये सब वो बोल ही रही है, तभी वहां पे फादर सेल आ जाते हैं और आके वो कन्वर्सेशन को वहीं पे रोक देते हैं। सिस्टर ग्वेन चिल्ला के सबको सच बताने का ट्राई करती है, बट फिर वहां से उसको निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सिसिलिया सोच रही है कि सब लोग मुझे हिंट दे रहे हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गलत हो ही रहा है, बट यहाँ पे हो क्या रहा है? ये सोचते सोचते उसके पीछे जो मदर मेरी की जो पेंटिंग है वो लटक जाती है। उस पेंटिंग को वो जब हाथ लगाती है तो देखती है कि उसके पीछे कुछ लिखा है। वहाँ पे एक बाइबल का वर्स लिखा है जिसका मीनिंग ये है कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है, क्या वो एक ब्लेसिंग है या फिर शैतान है। सिस्टर सिसिलिया वहां से निकल के सिस्टर ग्वेन के कमरे में जाके देखती है, बट वहां पे कुछ भी नहीं है। वो समझ जाती है कि सिस्टर ग्वेन को भी शायद मार दिया जाएगा। वो उस हॉल में जाती है जहाँ पे सारे सिस्टर्स का रिकॉर्ड रखा जाता है। वहां पे वो अपना रिकॉर्ड देखती है और वो देख के शॉक्ड हो जाती है कि उस रिकॉर्ड में उसके बारे में छोटी सी छोटी डिटेल है। वो कैसे मर के जिंदा हुई थी, कैसे वो कौन से स्कूल में कौन से कॉलेज में पढ़ी थी, ये सब कुछ। एक्चुअली इस ऑर्गेनाइजेशन ने ही फादर सेल को अपॉइंट किया था कि वो बहला फुसला के सिस्टर सिसिलिया को इटली की इस गुमनाम चर्च में लेके आए। सिस्टर सिसिलिया को नीचे से एक आवाज आती है और वो नीचे आके देखती है कि एक हॉल रूम के अंदर से आवाज आती है। की होल से जब वो आंख लगा के देखती है तो उसको पता चलता है कि वो 3-4 लोग मुंह पे कपड़ा दिए, इन लोगों को हम इस पूरे चर्च का सिक्योरिटी गार्ड भी बोल सकते हैं। ये सिक्योरिटी गार्ड्स सिस्टर ग्वेन को टॉर्चर कर रहे हैं, उसके दांत तोड़ रहे हैं, उसकी जबान खींच रहे हैं, और ये सब देख ही रही है। तभी पीछे से एक औरत आ जाती है। ये औरत वही है जो कि छाया की तरह हर वक्त उसको दिखाई देती थी। वो उसको बोलती है कि तुम क्या कर रही हो? वो बोलती है कि मुझे यहाँ से जाना है। वो बोलती है कि यहाँ से कोई भी कभी भी नहीं जा सकता। सिस्टर सिसिलिया समझ जाती है कि उसका यहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल है। अगले दिन वो क्या करती है, एक मास्टर प्लान बनाती है और वो अपने कमरे से जोर जोर से चीखती है। तभी वहाँ पे सारे नन्स आके देखती है कि खून से लथपथ होके वहाँ पे पड़ी है सिस्टर सिसिलिया। तभी वहाँ पे फादर सेल भी आ जाता है और वो उसको गाड़ी में लेके दूसरे हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि हफ्ते के 3 दिन चर्च में डॉक्टर्स आते हैं और हफ्ते के 4 दिन नहीं आते।
अब मदर सुपीरियर उसके खून को चूमने लगती है क्योंकि उसको पता है कि ये एक होली खून है, बट उस खून से उसको कोई जानी पहचानी सी स्मेल आ रही है। तभी वो उसके बेड के नीचे देखती है, वहाँ पे एक मरा हुआ चिकन पड़ा है और उसको समझ आ जाता है कि सिसिलिया ने यहाँ से भागने के लिए ये नाटक किया। मदर फोन करके फादर सेल को ये बात बता देती है कि सिसिलिया ने क्या किया। सिसिलिया गाड़ी से निकल के भाग रही है, बट दूर दूर तक खेत छोड़ के और कुछ भी नहीं है। तो फादर सेल और उसके आदमी ने उसको पकड़ ही लिया। अब वो लोग मिलके फादर सेल को एक चेम्बर में आके बांध देते हैं और फाइनली उसको अपने मास्टर प्लान के बारे में बोलते हैं। फादर सेल बोलते हैं कि यहाँ पे चर्च ज्वाइन करने से पहले तुमको पता है मैं क्या करता था? मैं एक बायोलॉजिस्ट था, और जब मुझे ये कांटा मिला जिससे जीसस को क्रूसीफाई किया गया था, मैंने देखा कि इसके ऊपर अभी भी ब्लड लगा है। उस ब्लड से मुझे मिल गया जीसस का डीएनए, और उसी डीएनए को लेके मैं जीसस का एक नया बेटा पैदा करने वाला हूँ। वो सिसिलिया को एक कमरे में लेके जाता है जहाँ पे बहुत सारे फीटस रखे हैं, और वो बोलता है कि ये सब मेरे फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि मैंने बहुत बार ट्राई किया, बट मैं ये सब कुछ सक्सेसफुल नहीं हो पाया। फिर तुम आई और तुम्हारा बच्चा सक्सेसफुल होगा। अब सिस्टर सिसिलिया को यह पता चलता है कि ये सब कुछ जो उसके साथ हो रहा है कोई गॉड्स प्लान या कोई मिरेकल नहीं है, ये सोची समझी एक साजिश है जिसके चलते इन लोगों ने, याद है जब वाइन पी के वो बेहोश हो गई थी, तभी वहां पे उसके अंदर उसने उस बच्चे को इंजेक्ट कर दिया था। और फादर सेल बोलते हैं कि बट तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की जो कि एक पाप था, अब उसका सजा तो तुमको मिलेगा ही, क्योंकि उसके पेट में जीसस का बच्चा था इसलिए उसको मारा नहीं गया, उसके पैरों में क्रूसिफिक्शन का एक निशान दे दिया गया जला के। अब उसको याद आया कि उसने एक एल्डरली नन के पैरों में भी ये सेम निशान देखा था। एक्चुअली ये पूरा चर्च कोई चर्च नहीं है, एक्चुअली एक जेल है जहाँ पे उन सारे नन्स को लेके आया जाता है उसी मकसद को पूरा करने के लिए, और उनको वहाँ से बाहर नहीं भेजा जाता ताकि वो दुनिया को इस घिनौने एक्सपेरिमेंट के बारे में बता ना दे। सिसिलिया भी ये सोच लेती है कि वो यहाँ पे अब फंस चुकी है, वो यहाँ से जा नहीं सकती। उसका शरीर अब सड़ने लगा है, कभी उसका नाखून टूट जाता, कभी उसके बाल झड़ जाते, उसकी स्किन खराब हो रही थी। वो फादर को कन्फेशन रूम में जाके बोलती है कि तुम जिसको सोच रहे हो कि जीसस का बच्चा है वो शायद शैतान है और गॉड नहीं चाहता कि हम ये एक्सपेरिमेंट करें। फादर बोलते हैं कि अगर गॉड नहीं चाहता कि हम ये एक्सपेरिमेंट करें तो वो ये सब कुछ होने भी नहीं देता। ऐसे करते 9 महीने बीत जाते हैं और एक और बार ट्राई करती है सिस्टर सिसिलिया यहाँ से भागने के लिए। जब मदर सुपीरियर उसका अल्ट्रासाउंड कर रही थी तभी वो साइड में पड़े क्रॉस को लेके मदर सुपीरियर के सिर पे मार देती है और वहाँ से भागने लगती है, बट तभी उसको लेबर का जो पेन होता है वो होना स्टार्ट हो जाता है, यानी अभी उसका बच्चा आने वाला है। वो फादर को पीछे से गला घोंट के मार देती है और वो पूरे एक्सपेरिमेंट चेम्बर में इथानॉल छिड़क देती है ताकि वो इस जगह को जला सके। तभी वहाँ पे पीछे से फादर सेल आ जाते हैं और आके वो उसको पकड़ लेते हैं। जैसे तैसे करके सिसिलिया वहाँ से निकल जाती है और वो लाइटर फेंक देती है ये सोचते हुए कि शायद फादर सेल वहीं पे मर जाएंगे, बट फादर सेल बहुत ही ढेर सारा है, वो खिड़की तोड़ के अंदर चला आता है। वहां से भागते हुए वो नीचे एक बेसमेंट के कमरे में आ जाती है जहां पे उसको सिस्टर ग्वेन की लाश दिखती है, जो ग्वेन उसको डे 1 से यहाँ से भगाना चाहती थी। अभी दुखी होने का कोई वक्त नहीं है, वो वहां से भागने का ट्राई करती है, तभी पीछे से आधा जला फादर सेल आ जाता है और वो उसको पकड़ लेता है और पकड़ के वो उसका पेट चीरने लगता है कि मैं उस बच्चे को अभी बाहर निकाल दूंगा, बट वहां पे वो होली नेल पड़ा था जो वो उसके पेट में घुसा देती है और वहां पे फादर सेल की मौत हो जाती है। एक छोटे से खिड़की में से जब सिस्टर सिसिलिया बाहर आती है तब उसका लेबर पेन एकदम इंटेंस हो चुका है। वो अपना पेट चीर के उस बच्चे को बाहर निकालती है, अपने दांतों से अपना अम्बिलिकल कॉर्ड काट देती है, और जब वो अपने बच्चे का चेहरा देखती है तो उसको कोई इंसान नहीं बल्कि एक हैवान दिखा। यह हैवान एकदम जानवरों की तरह आवाज कर रहा था और उसको समझ आ जाता है कि बाइबल का वो वर्स एकदम सही था कि ये कोई ब्लेसिंग नहीं बल्कि एक श्राप है।
वो उस बच्चे को वहाँ पे लिटा देती है और पास में रखा हुआ एक पत्थर उठा के उस बच्चे के ऊपर फेंक देती है और अपने ममता का गला घोंट के वो पूरे इंसानियत को बचा लेती है, क्योंकि ये बच्चा अगर बड़ा होता वो एक एंटी क्राइस्ट बनता जो ह्यूमैनिटी का एकदम एंड कर देता। इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मूवी में हॉरर एलिमेंट्स एकदम भरे पड़े हैं, बट मैं चाहता था कि ये जो यहाँ पे जो गार्ड्स हैं इनका भी अगर कोई एक बैक स्टोरी दिखाया जाता, या फिर इनका अगर कोई मरने का एक अच्छा खासा एक स्लैशर वगैरह सीन होता इन लोगों के मरने का, तो ज़्यादा मज़ा आता। खैर, अगर आपको ये मूवी देखना है तो बेशक देखिएगा, एकदम मस्त है। ठीक है।